हेलो गाइस, आज सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.3 की। पहले इसके अंदर हम बेसिक जानेंगे कि इसके अंदर हमें कौन से फार्मूले अप्लाई करने हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर पहला जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा, कॉन्सेप्ट क्या हमारा, कि कोई भी एपी के अंदर अगर n टर्म्स दी हैं, अगर हमने क्या निकालना, उनका सम, उनका जोड़ निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, या इसी फार्मूले के इसको यूज ना करके हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर ए एन की वैल्यू हमें गिवन दी हुई हो तो, ठीक है ना, ए एन की वैल्यू हमें क्या दी हुई तो, गिवन दी हुई हो तो, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या दी हुई तो, गिवन दी हुई, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में ए एन। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये फार्मूला भी लिख सकता हूँ। ये फार्मूला और जो ये फार्मूला है, दोनों सूत्र एक जैसे हैं। ठीक है ना। कभी ये सोचो, यहाँ पे तो ए एन है और यहाँ पे एल है। जो ए एन होता है वो भी लास्ट टर्म होता है, और जो एल होता है वो भी क्या होता है, मेरा लास्ट टर्म होता है। दोनों के दोनों क्या है, लास्ट टर्म है। चाहे तो ये फार्मूला लगा सकते हो, चाहे ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पहले हमें एन पूर्णांकों का ज्ञात करना, जोड़ ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है ना, एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब इनको हम एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमने क्या निकालना है, कुछ एपीज दी हुई हैं, इनका हमने क्या निकालना है, जोड़, योग निकालना है। ठीक है ना। पहला पार्ट क्या है, 2 7 12 डैश डैश टू 10 टर्म्स। 2 7 12 10 पदों तक हमें क्या निकालना है, इस एपी का जोड़ निकालना है। इस एपी के अंदर कुल कितने पद हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म दी नहीं है तो फॉर्मूला बड़े वाला लगाना पड़ेगा हमें इधर। ठीक है, एपी दी है हमारे को, क्या दे दी एपी, 2 7 12 डैश डैश डैश। ठीक है, टू 10 टर्म्स निकालना है, टू 10 टर्म्स। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2, डी की वैल्यू क्या होगी, उसी तरीके से 7 माइनस टू, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 5, और एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 पदों तक हमने इसका जोड़ निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है, एस 10 निकालना है, यानी कि, ठीक है ना, 10 पदों का जोड़ निकालना है। तो एन की वैल्यू 10 होती है। वैसे तो क्या लिखते हैं, एस एन, और एस 10 हो जाएगा ना अपना यहाँ पे, एन की जगह क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे 10 रख दूंगा। ठीक है, ये रफ वो रखता थोड़ा सा, ये करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। देखो डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इस सम निकाल देंगे तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा अपना। तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के पहले n पदों का जोड़। तो फॉर्मूला ये वाला या ये वाला, ये वाला कब लगेगा, जिसमें लास्ट टर्म दी हुई हो, आखिरी पद दिया हुआ हो। ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला हमारा क्या होता है, एक ही फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला ये लगा दिया अब हमने। तो एन की जगह क्या रखना है, 10 रख दो, 10 बटे 2, और 2 ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, रख दी, प्लस में 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है भाई, 5 रख दी। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 हो गया, और ये कितना है, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 9, 10 में से 1 गया, 9 बच गया ना, और 9 पंजे 45 हो गया। तो एस 10 बराबर क्या हो गया, 5 गुणा में कितना हो गया, 49। तो एस 10 क्या आ गया अपना, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 49 की 245 होगा। ठीक है, क्या गया, 245। हैंस एस 10 इक्वल टू 245 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, एपी दे दी हमें
माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, डैश 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 टू 12 टर्म्स। अब की बार 12 पदों तक हमने इस एपी का जोड़ निकालना है, कितना होगा। तो ए की वैल्यू कितनी, माइनस का 37, बी की वैल्यू कितनी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, माइनस का 33, माइनस सूत्र में आता है और माइनस का कितना करना हमने, 37 करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, तो कितना बच गया, 4। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी है, 12 टर्म्स तक, 12 पदों तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12। तो इस एपी के जो 12 पद हैं उनका जोड़ निकालना हमने। तो क्या निकालना है, S12 निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू क्या था, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी हो गया। एस एन की जगह क्या रखेंगे, 12, तो S12 12/2 और ए की वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 37 प्लस में एन की वैल्यू क्या है, 12 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, प्लस का 4 आई अपनी, ठीक है। S12 2 एकम 2, 2 छिके 12 कट गया, तो ये कितना आ गया 6। तो ये कितना हो गया, माइनस का 74 प्लस में कितना हो गया 11 और गुणा में 4 हो गया। तो S12 6, तो यहाँ कितना बच गया अंदर, माइनस का 74 प्लस का 44, तो कितना बच गया, 30 बच गया ना माइनस का। तो S12 6 गुणा में माइनस का 30 हो गया, यहाँ से माइनस का 30 बचेगा ना, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो कितना हो गया, माइनस का 180 हो गया। 6 की और माइनस 30 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 180। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस S12 एपी के पहले 12 पदों का सम कितना आ गया, माइनस का 180 होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट, एपी दी हुई हमें 0.6 1.7 2.8 डैश 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 200 टर्म्स। तो ए की वैल्यू क्या है 0.6, डी की वैल्यू 1.7 में से 0.6 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 1.1 बचेगा, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 100 हो जाएगी। तो हमने क्या निकालना है, S100, यानी कि इस एपी के पहले 100 पदों का जोड़ निकालना है, सम निकालना है। S स्टैंड फॉर क्या होता है, सम होता है अपना, ठीक है ना। S क्या होता है, S क्या होता है, सम, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है, जस्ट हमें फॉर्मूला लिखना है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रखना है 100, 100/2, ठीक है। 2 एकम 2, ये 50 पे कट जाएगा इधर, 2 गुणा में कितना हो गया 0.6 प्लस में 10, n की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 1.1, ठीक है भाई। तो S100 क्या हो गया, यहाँ तो 50 आ गया कट के, ये कितना हो जाएगा 2 छिके 12 1.2 हो गया, प्लस में यहाँ कितना हो गया 99 की मल्टीप्लाई 1.1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा S100 50, तो 1.2 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 108.9 आ गई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और 11 की पॉइंट बाद में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 00819, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा अपना, ठीक है। तो S100 तो 50 गुणा में कितना हो गया भाई, ये इनको जोड़ेंगे तो 11 0.1 हो गया, क्यों 9 10 एक 11, ठीक है। 8 एक 9 और एक 10, एक का 1 9 का 9 और फिर 1 ये हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई S100 50 के साथ इसकी कराएंगे तो पॉइंट तो हट जाएगा अपना डायरेक्ट, तो 5 की हमें इसकी डायरेक्ट करनी है, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5, तो ये उत्तर आएगा अपना। तो S100 क्या आ गया 5505 आंसर हो गया, ठीक है। पहले 100 पदों का जोड़ क्या हो गया हमारा 5505 हो गया। चौथा पार्ट देखते हैं इसका, क्या कहता है, एक एपी दे रखी है 1/15 1/12 1/10 डैश 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 टू 11 टर्म्स निकालनी है हमने। अब की बार इस एपी के 11 पदों का जोड़ निकालना है। तो ए की वैल्यू तो 1/15
डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो दोनों के मल्टीप्लाई में कौन सी टेबल, दोनों के टेबल के अंदर कौन सा कॉमन आता है, 60 आता है ना। 60 ले लिए, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 है, और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 60 की भाग करेंगे 15 से तो कितना आएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, तो माइनस का 4, तो क्या बच गया 1/60 बच गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/60 आ गई। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 पदों तक जोड़ निकालना ना इस एपी का, तो S11 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो S11 निकालना है तो क्या हो जाएगा 11/2, 2 गुणा में a की वैल्यू क्या है भाई मेरी, a की वैल्यू क्या है 1/15 गुणा में 1/15 प्लस में n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 1/60 आई है। तो S11 तो क्या हो जाएगा 11/2, तो ये कितना हो गया 2/15 हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 9 बच गया, 9 बच गया ना, और 9/60 हो गया अपना। ठीक है भाई, S11 11/2, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 15 चौका 60, 4 और 4 दूनी 8, 60 एज इट इज है तो उनका 9 क्यों का यूँ आ जाएगा 9। तो S11 11/2 गुणा में 9 और 8 17/60 हो गया, 17/60 हो गया, कितना हो गया भाई 17/60 है। तो इसकी गुणा करेंगे ये कितना बच गया, 11 में से 1 गया 10 बच गया भाई, यहाँ पे 10/60 आ गया अपना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 18 हो गया अपना। ठीक है, कितना हो गया 18 हो गया, 11 में से 1 गया 9 नहीं 10 बचेंगे, 10 है 10/60 है, तो यहाँ भी 10 हो गया, तो 10 एज इट इज 10 और 8 कितना हो गया फिर अपना 18, 18/60 है, तो ये कितने पे कट गया 9 पे कट गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 में 18, फिर ये कितने पे कटेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0 की 0, और 11 तिये 33/20 हो गया। ठीक है, तो 11 पदों का योग कितना आ गया 33/20 आ गया अपना आंसर। ठीक है भाई, कितना आ गया, हैंस करके लिख देंगे, हैंस S11 बराबर 33/20 आ गया, जोड़ अपना कितना आ गया 33/20 आ गया। ठीक है, अब इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, हो गए चारों पार्ट कंप्लीट। तो अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं हम, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 2 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। एक फर्स्ट पार्ट में एपी दे रखी है अपने को, और हमने क्या निकालना उसका सम निकालना है, जोड़ निकालना है। 10/1/2 जमा में 14 जमा में डैश 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 जमा में 84। ठीक है भाई, तो इस एपी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको खोल के 7 तो ये हो गया 10 दूनी 20 और 1 21/2 प्लस में 14 प्लस में डैश डैश प्लस में 84। अब यहाँ से ए की वैल्यू तो कितनी है 7 है, ठीक है ना, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/2 में से 7 घटा दूंगा। ठीक है, तो कितना बच गया 2 तो लघुत्तम आ गया, तो 21 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करें 2 और 2 की गुणा 7 के साथ तो 14, तो कितना आ गया 7/2 आ गया। और लास्ट टर्म दे रखी है अब की बार an कितना दे रखा है 84। तो अब हमें निकालना क्या है, सम निकालना है इस एपी के अंदर जितने भी पद हैं। अब सम कैसे निकलेगा भाई, पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो वो निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, n टर्म वाला फार्मूला लग जाएगा हमारे पास। जो फार्मूला था n इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे पहले, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता होनी चाहिए ना एपी के अंदर कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। an की वैल्यू कितनी है 84, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस में n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू क्या है 7/2 है भाई, तो ये क्या हो गया 84, इधर आ गया माइनस का 7, क्या हो गया n-1 इंटू में 7/2, कितना बच गया भाइयों 477 बच गया। और ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में होगा, नीचे तो 7 आएगा और 2 पर चला जाएगा, यानी कि ये 7/2 इधर आएगा ना इसके डिवाइड में, तो ये पलटी मार जाएगा 2 पर चला जाएगा 7 नीचे बच जाएगा, और n-1 तो ये कितने पे कट गया 11 पे, तो 11 दूनी 22 और n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 22 में क्या करेंगे 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो n की वैल्यू क्या आ गई
23। तो इस एपी के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 23 हैं। तो हमें इन 23 पदों का जोड़ निकालना है। तो फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में an। अब ये छोटे वाला फार्मूला लगा देंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दी हुई है अपने को। क्या दी हुई है? लास्ट टर्म दी हुई है एपी के अंदर, ठीक है। तो ये छोटे वाला फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कितने पद हैं टोटल? 23। तो S23 निकालेंगे। तो S23 तो 23/2, ए की वैल्यू क्या है? 7, एन की वैल्यू क्या है? 84। तो S23 बराबर क्या हो जाएगा? 23/2 और 84 और 7 91। कितना हो गया भाई? 91 हो गया ना। तो S23 बराबर क्या हो गया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना? 2093/2। अब इसको डिवाइड करके लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? सही के अंदर 1046 सही 1/2 आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जो अपना क्वोशिएंट होता है रिमाइंडर, और क्या हो जाएगा फिर, जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ना सही के अंदर। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा अपना। तो S23 का जोड़ क्या आ गया? 1046 सही 1/2, ठीक है। आंसर इतना भी छोड़ोगे तब भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो आप। दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। दूसरा पार्ट आप खुद निकाल के देखना एक बार। अगर ना निकले तो कमेंट्स बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट मैं करा देता हूँ, क्योंकि वो माइनस के अंदर है। एक एपी दी हुई है क्या? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश प्लस माइनस का 230 निकालना। वैसे ये सम हमने, ठीक है। ए की वैल्यू तो कितनी है? -5। डी की वैल्यू क्या है? -8 में से -5 करेंगे तो क्या होगा? -8 प्लस का 5 हो जाएगा माइनस माइनस, तो कितना बचेगा? -3 बचेगी डी की वैल्यू, ठीक है भाई। अब ए एन की वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? -230। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इनका सम निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए हमने, वो निकालेंगे हम। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहले एन टर्म का ए प्लस में n-1 इंटू डी वाला लग जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है? -230। ए की वैल्यू क्या है? -5 प्लस में एन की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है? -3। तो -230, तो इधर आके -5 प्लस का 5 हो जाएगा, n-1 गुणा में -3। तो कितना बच गया? -225 बच गया। और ये -3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21 और 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो n-1, तो n-1 क्या आ गया? 75 आ गया। तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया? 75 प्लस 1 कितना हो गया? 76, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी? 76 आ गई। अब इस एपी के अंदर हमें ये पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई? 76 है। 76 पदों का जोड़ निकालना हमने। तो फार्मूला कौन सा लिख देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखे तो छोटे वाला फार्मूला Sn इक्वल टू ए प्लस में an, या an की जगह मैं l भी लिख सकता हूँ, तब भी फार्मूला सही है मेरा, ठीक है ना। क्या फार्मूला तब भी मेरा सही है, ठीक है भाई। तो S76 निकालना है। 76/2 हो गया। ए की वैल्यू क्या थी? -5 और एन की वैल्यू क्या थी? -230 थी। तो S76 76/2 कितने पे कटेगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 16, 38 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? -5 और -230 को जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 235 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8930 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप यहाँ करके दिखा सकते हैं, इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? -8930 आ जाएगा, ठीक है। हैंस एपी के 76 पदों का जोड़ कितना आ गया अपना? -8930 आ गया। क्या आ गया? -8930। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।